हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमारा आज का टॉपिक जो है एवरेज का, एक क्लास हमने हमारी कल हुई थी, एक हमारी आज जो है आगे करते हैं उसको कंटिन्यू। ठीक है, तो देखो एवरेज कल मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। देखो तो आज हम निकालेंगे कि हमारे पास मान लो एवरेज गिवन है, तो हमें डाटा मतलब ऑब्जर्वेशन बताने की कौन सी ऑब्जर्वेशन क्या होगी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मतलब मिसिंग नंबर बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। तो जैसे मान लो मैंने कल आपको क्या सिखाया था, जैसे हमारे पास ये कोई 5 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या है ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो मैंने मान लिया उनकी एवरेज मैंने मान ली है 40। तो 40 ये कितना कम है, 10 कम है, ये 20 ज़्यादा है, ये 3 कम है, ये 3 ज़्यादा है और ये 5 कम है। तो इन सब का जो ऐड मतलब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाए, ऐड 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 और 5 यानी कि 15, माइनस का 15, प्लस का 20 यानी कि 5 आ जाएगा प्लस का। तो 5 कितने पे है, 5 पे, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यानी कि एक ज़्यादा। तो एक ज़्यादा है तो इसका मतलब जो हमने एवरेज मानी है उसमें हम एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कल की क्लास का रिव्यू हमारे पास ये था सारा कि जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, इस टाइप से निकाला था। तो आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे। जैसे हमारे पास ये कोई नंबर है 30 60 37 43 और इसका टोटल एवरेज हमारे पास कितना गिवन है, 41 गिवन है। ठीक है, तो देखो मेन हमारा काम क्या होगा कि जो हमारा डिफरेंस है उसको न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, डिफरेंस को न्यूट्रलाइज करना है। तो अब यहाँ से देखो ये 41 है, तो यहाँ पे इसका कितना है, ये -11 कम है, ये +19 ज़्यादा है हमारे पास, और ये -4 और ये +2। अब इसका ये निकालना है हमारे पास, ये क्या होगा। तो देखो पहले इनको करेंगे मतलब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6, 11 और 4 कितना होता है, 4 और 15, 15 में से हम 19 माइनस करेंगे तो हमारे पास 19, ये प्लस का 19 है और माइनस का 15, तो कितना हो जाएगा 4, 4 में से 2 4 और ये प्लस का क्या है, ये क्या है हमारे पास प्लस का 2, 4 और 2 6, तो प्लस का 6 ज़्यादा है। तो डिफरेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस का 6 है क्योंकि एवरेज जब हमारे पास गिवन है कि 41 है इसका, तो यहाँ प्लस है 6 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे -6 करेंगे। दैट मीन्स एवरेज में से -41 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 35। ये हमारा क्या आ जाएगा, बेसिक नंबर जो था। ठीक है, आ गया समझ। मेन क्या है, डिफरेंस को न्यूट्रलाइजेशन करना। तो देखो कल मैंने आप क्या बोला था, जिसके पास ज़्यादा है उससे तो हम ले लेंगे और जिसके पास कम है उसको हम दे देंगे। ठीक है ना, तो इसके पास 6 कम था तो यहाँ से लेके हमने इसमें से 6 कम कर दिया और यहाँ पे दे दिया, तो कितना आ गया, 35 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और मैं आपको बताती हूँ। ये देखो ये है हमारे पास, इसका एवरेज कितना दे रखा है, 46 दे रखा है। ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा है, ये कितना कम है हमारे पास, -7 कम है, और ये +2 और ये +7 और ये -22, तो इनको सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, -20। अब ये -20 कम है तो यहाँ पे डिफरेंस को मतलब इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 20 करेंगे, 20 ज़्यादा करेंगे, तो दैट मीन्स यहाँ पे हम, ये हमारा 46 है और यहाँ पे 20 ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें ये हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 46 में 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड नंबर। आगे समझ में कैसे करना है, चलिए ये आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये चलो ये होमवर्क है, ये मैं बता देती हूँ 2 आंकड़े इनका कैसे निकालना है। तो देखो अब एक बात देखो, एक नंबर तो हमने बता दिया था कि हमारे पास एक नंबर क्या होगा, लेकिन अब अगर हमसे ये पूछ ले कि 2 नंबर बताओ, 3 नंबर बताओ, 4 नंबर बताओ, तो नंबर बताना तो हमारे पास मतलब जो आंकड़े हैं वो तो बताना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन सब का क्या निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे। 2 नंबर पूछे तो 2 नंबर का एवरेज, 3 नंबर पूछे तो 3 नंबर का एवरेज हम यहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि नंबर तो बताना इम्पॉसिबल होगा क्योंकि ऐसे ऐसे पेयर्स तो हमारे पास काफ़ी बन जाएंगे। ठीक है, तो पहले देखो एग्जाम ये समझ कैसे आएगा। तो इसको देखो ये कितना है, +7 ज़्यादा, ये -8 और ये 9। ठीक है, प्लस का 9, तो इनको सबको करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8, 7 और 7 14, 15 16, 16 में से 8 गए 8, यानी कि प्लस का 8 ये ज़्यादा है। ठीक है, 8 ज़्यादा है, तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, -8 होगा, क्योंकि एक का तो हमें नंबर भी पता चल गया था और एवरेज भी पता चल गया था। तो ये क्या हो गया, -8 कम होगा। कितने आंकड़ों पे है, 2 आंकड़ों पे, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि कितना हो गया, -4, तो 4 यहाँ पे कम हो जाएगा। तो 130 में से हम क्या करेंगे, -4, तो इन दोनों का जो एवरेज आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। ठीक है, अब 126 इन दोनों का ये नंबर बताने हमारे पास इम्पॉसिबल होंगे, क्योंकि 126 मतलब ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका एवरेज हमारे पास क्या है, 126।
ठीक है। तो ऐसे हम नंबर्स नहीं बता सकते, तो हमें हम क्या बताएंगे कि उनका एवरेज इतना है। एक नंबर पूछे तो एक नंबर तो हम आसानी से बता सकते हैं, 2 नंबर पूछे 3 नंबर पूछे तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम ज़्यादातर क्या बताते हैं कि उसका उन दोनों नंबर का हमारे पास एवरेज क्या आएगा, सेम वही तरीका लगेगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 87। हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन गिवन है और उनका एवरेज हमारे पास कितना है, 87 गिवन है। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन, यानी कि पहली 5 जो ऑब्जर्वेशन है उसका एवरेज कितना है, 79 है हमारे पास। एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3, 5 और 3 8, कितना है, 92। तो फाइंड दी 9th ऑब्जर्वेशन। 9th ऑब्जर्वेशन बताने के 5 और 3 8, यानी कि हमारे पास कितनी रहेगी, एक, क्योंकि 9 ऑब्जर्वेशन है ना टोटल। 9 का हमारे पास 87 गिवन है, 5 का बता रखा है, 3 का बता रखा है, तो एक का हमें बताना है। तो एक का हमें बताना है तो इसका मतलब एक का हम बता सकते हैं इजीली। ये 87 है, ये 79 है, तो -8 हो गया। और -8 कितने का है, 5 का, तो यानी कि कितना कम हो गया हमारे पास, -40। 8 पंजे 40 कम हो गया। अब यहाँ से 92, यहाँ पे कितना ज़्यादा है, यही ज़्यादा है 5, कितने आंकड़ों पे, 3 आंकड़ों पे, यानी कि 5 3 15, कितना ज़्यादा हो गया, टोटल 15 हमारे पास ये ज़्यादा हो गया। 15 में से 40 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -25, सॉरी ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का जो होगा वो कितना आ जाएगा, -25। ये -25 है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस को बराबर करेंगे तो ये -25, तो यहाँ पे +25 ऐड करना पड़ेगा। +25 ऐड करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, एवरेज में भी +25, क्योंकि 25 ज़्यादा आ रहा है, तो 25 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 112। ठीक है, आ गया समझ में। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, स्टेटमेंट मतलब समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, और जिन बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, मतलब उनको थोड़ा मतलब नहीं समझ आ रहा, या मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, तो बार बार प्रैक्टिस करके देखें। आई होप आपको ये समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने समझाया इतने अच्छे तरीके से कि आपको ऐसे मतलब लगेगा ही नहीं कि आपको समझ ना आए। 1-2 बार आप वीडियोस देखेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 7 डाटा इज़ 34। 7 डाटा है हमारे पास, उसका एवरेज कितना देर का है हमारे पास, 34 हमारे पास गिवन है। एंड द फर्स्ट 34 गिवन है ना, तो देखो फर्स्ट 3 डाटा, फर्स्ट ये डाटा एक्सपेरिंग ठीक कर लेना, 3 डाटा का जो ऑब्जर्वेशन है वो कितना है, 28 है। एंड एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 डाटा हमारे पास 47 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 टोटल कितने हैं, 7 है। लास्ट 2 डाटा 3 और 2 5 और 2 7, इसका निकालना है। इसका आप निकाल लोगे इजी, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। बस 2 डाटा का बताना है ना, तो 2 डाटा का हमारे पास एवरेज आ जाएगा, क्योंकि नंबर तो इसने पूछा नहीं, इसने नंबर एवरेज पूछा है, तो एवरेज हम बता देंगे 2 डाटा का क्या आएगा। ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप सेल्फ ट्राई करना, अगर ना समझ आए तो मेरे से पूछ लेना। ओके, ठीक है। और हाँ, मैंने ना एक मेरा टेलीग्राम चैनल मतलब बनाया है, आप जाके वहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब जो अपडेट्स, जो PDF के रिगार्डिंग आपको जो चाहिए, तो वो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप आज जाकर ज्वाइन कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 14 ईयर 4 मंथ्स ड्यू टू एडमिशन ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट्स। देखो, सबसे पहले आप एक बात देखो, क्या आपको मतलब मैं आपसे ये पूछूं कि कोई बच्चा है, मतलब 15 साल 6 महीने का है, और ठीक है, उसको उसमें मतलब कोई भी 15 साल 6 महीने में से हमें घटाना है 11 साल और 9 महीने। तो किसी को ये मतलब माइनस करना आता है कि इनका डिफरेंस क्या रहेगा? तो देखो मैं बताती हूँ कैसे करना है, ध्यान से देखो। ये 6 महीने है, ये 9 महीने, 6 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से हम यहाँ पे बच गया 14 साल, यहाँ से 1 साल हमने यहाँ पे कैरी उठा लिया। ठीक है, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं हमारे पास, 12 महीने, तो 12 में से 6 ऐड कर देंगे, 12 और 6 कितना हो गया, टोटल 18 महीने हो गए। 18 महीने में से 9 महीने माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 महीने। यहाँ पे 14 साल है, 14 में से 11 माइनस करेंगे तो 3 साल, तो 3 साल 9 महीने। ठीक है, आगे समझ में। ऐसे ही देखो एक एग्जांपल और, 4 साल 3 महीने और 1 साल 8 महीने हमें माइनस करना है। तो देखो ये 4 साल है, तो यहाँ से हमने 1 कैरी उठाया, तो यहाँ से 3 साल हो गया, और यहाँ पे लेके आए तो ये 1 साल कैरी यहाँ पे लेके आए ना, तो कैरी जब ये तो माइनस करना तो आता होगा ना कि कैरी लेके कैसे माइनस करते हैं, तो 1 साल हो गया। 1 साल में से 1 साल में कितने महीने, 12 महीने, 12 और 3 कितने हो गए, 15 महीने, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 महीने, और 3 में से 1 गया तो 2 साल। ठीक है, आगे समझ में, ये हमें इसको ऐसे
माइनस करना है। ओके, तो देखो अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि जो एवरेज एज है 30 स्टूडेंट्स की ऑफ ए क्लास इज़ 14 ईयर। 30 स्टूडेंट की हमारे पास एवरेज एज गिवन है कितनी, 30 साल। 30 स्टूडेंट्स की हमारे पास है 14 साल और 4 महीने। उसके बाद उसने बोला है कि ड्यू टू एडमिशन, मतलब एडमिशन ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था, 1 2 3 4 और 5 स्टूडेंट्स का क्या है, नया एडमिशन हमने लिया है। ठीक है, तो उनकी जो एवरेज एज है बिकम 13 ईयर 9 मंथ वाहिल द एज ऑफ द यंगर वन इन न्यू 5 स्टूडेंट्स। तो देखो जो हमारे पास जो सबसे छोटा है लड़का, मान लो ये है यंगर स्टूडेंट, इसकी जो एवरेज एज है वो कितनी गिवन है हमारे पास, 9 साल 11 महीने। और टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट थे हमारे पास, तो 30 तो पहले थे और 5 हमने ऐड कर लिए, तो 35 स्टूडेंट हो गए। और जो 35 स्टूडेंट थे जो उनकी एवरेज एज थी वो हमारे पास कितनी गिवन थी, अभी बताया था 13 साल 9 महीने। तो इसकी कितनी थी, 13 साल 9 महीने। ठीक है, तो आप ये स्टेटमेंट पढ़ोगे तो इसमें ये सब लिख रखा है। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कर लो, इसको कॉपी पे नोट डाउन करके स्टेटमेंट आप पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, तो देखो 30 स्टूडेंट है, उनकी जो एवरेज एज है 14 साल 4 महीने, उनमें से 5 स्टूडेंट हमने ऐड कर दिए तो टोटल हो गए 35 स्टूडेंट, और 35 स्टूडेंट के हमारे पास है 13 साल 9 महीने। ठीक है, तो जो इसने एक जो सबसे छोटा बच्चा है मतलब यंगेस्ट स्टूडेंट है उसकी बता रखी है 9 साल और 11 महीने। ठीक है, 9 साल और 11 महीने यंगर वन की। तो हमें एवरेज बतानी है लास्ट, मतलब जो रिमेनिंग 4 स्टूडेंट बच के 4 न्यू स्टूडेंट, उनकी रिमेनिंग एवरेज बताओ। ठीक है, तो अब देखो ये 13 साल मतलब ये एवरेज हमारे पास इतनी है टोटल 35 की, और 30 की हमारे पास इतनी है, तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना कम हो जाएगी, मतलब कितना आ जाएगा हमें पता चल जाएगा। माइनस अभी मैंने सिखाया था, यहाँ से 3 कैरी मतलब यहाँ पे 4 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से हमने क्या किया है, एक साल यहाँ पे ले लिया, मतलब कैरी ले लिया 1, यहाँ पे बच गया हमारे पास 13 ईयर, 13 में से 13 तो 0 ईयर, तो ये टोटल कितना हो गया हमारे पास 12 और 4 यानी कि 12 और 4 16 महीने, 16 में से 9 महीने कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो गया, 7 महीने। अब ये 7 महीने हो गए, 7 महीने कितने स्टूडेंट्स पर है, 30 स्टूडेंट्स पर, यानी कि 30 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 सत्ता 21, यानी कि 210 महीने हो जाएंगे टोटल। आ गया समझ में, प्लस में 210। अभी ये 9 साल 11 महीने, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 9 साल 11 महीने में से 13 साल 9 महीने जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 3 साल। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 में से 9 10 11 2 महीने, और ये यहाँ पे 9 साल और ये 13 नेगेटिव में जाएगा। तो देखो इसको पहले ऐसे करो, हमारे पास ये था 9 साल 11 महीने, तो इसमें से क्या माइनस करना है, माइनस करना है 13 साल, टोटल एवरेज माइनस करनी है 13 साल 9 महीने। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 साल और 10 महीने। ठीक है, 3 साल, और ये माइनस का साइन नहीं है, मैंने लिखा 3 साल और 10 महीने, नेगेटिव में आएगा क्योंकि माइनस करेंगे ना, तो ये नेगेटिव हो गया। तो अब देखो 3 साल 10 महीने, 3 साल में कितने हो गए, 12 या 36 महीने हो गए ना, 36 महीने, और 10 महीने ये हैं, तो कितने हो गए टोटल हमारे पास 46 महीने, यानी कि 46 महीने कम हो जाएगा क्यों, ठीक है ना, 46 महीने कम हो जाएगा। और 46 महीने ये कम हो जाएगा तो इसका मतलब एक ही स्टूडेंट पर है ना, तो 46 महीने कम, तो उसका 30 स्टूडेंट्स का तो हमारे पास कितना आ जाए 210 महीने ज़्यादा, और एक स्टूडेंट का हमारे पास 46 महीने कम, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 164 महीने ज़्यादा हो जाएगा, 164 महीने। तो 164 महीने हमारे पास क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो 164 महीने ज़्यादा हो गए कितने स्टूडेंट्स का, 1 2 3 और 4 स्टूडेंट्स का। 164 महीने ज़्यादा है तो 164 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, क्योंकि ज़्यादा है, तो 4 चौके 16, 4 एकम 4, यानी कि 41 महीने हो गया। अब 41 महीने को कन्वर्ट करेंगे किसमें, साल में, तो 12 36 महीने, यानी कि 36 महीने प्लस 5 महीने, ऐसे लिख सकते हैं ना 41 को। 36 महीने में कितने साल हो गए, तो 3 साल 5 महीने हो गया। तो ये हमारे पास हो गया टोटल कितना, एवरेज कितनी होगी 4 स्टूडेंट्स की, 3 साल और 5 महीने हमारे पास हो गए। और नेगेटिव क्योंकि -164, ये कितना था +164, और वहाँ पे हमने वो -164 बैलेंस करने के लिए, तो -164, तो ये आया था हमारे पास, माइनस का साइन मैं वहाँ पे भूल गई थी, सॉरी। तो डिफरेंस न्यूट्रलाइज करने के लिए तो कितना हो गया, -164/4, यानी कि 41 महीने, और ये कितना आया था माइनस का हमारे पास आया था 3
साल और 5 महीने आया था। तो इसमें से इसको ये हमारे पास क्या था, 13 साल 9 महीने टोटल एवरेज। तो इसमें से क्या करेंगे, इसको -3 साल और 5 मंथ। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 महीने, और एक 13 में से 3 करेंगे तो 10। तो हमारे पास टोटल हमारे पास कितना, मतलब उन 4 बच्चों की जो एवरेज है वो कितनी आ जाएगी, 10 साल और 4 महीने। ठीक है, आ गया समझ में कैसे किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन की ही वो है, अभी कैलकुलेशन ध्यान से करनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन ध्यान से होगी तो क्वेश्चन हमारे पास आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को मतलब दोबारा दोबारा चला के देखना, आपको समझ आ जाएगा। तब भी ना समझ आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, या टेलीग्राम चैनल पर मैंने अभी बताया था कि मैंने लिंक शेयर कर रखा है आप लोगों के साथ, वहाँ ऐड हो जाना, तो आपको वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो द एवरेज एज ऑफ 8 नंबर इज़ 20। हमारे पास एवरेज एज गिवन है 8 नंबर, मतलब 8 नंबर की कितनी है हमारे पास, 8 की कितनी है 20। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, पहले 2 नंबर की हमारे पास एवरेज है 15.5, और एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 नंबर की हमारे पास कितनी, 21 सही 1/3। तो इसने बोला है 6, 7 और 8। ठीक है, इज इक्वल टू, ये नंबर है। तो इफ द सिक्स्थ नंबर इज 4, सिक्स्थ नंबर इज 4 एंड 7 लेस बाय 7 और 8। मान लो सिक्स्थ नंबर हमने मान लिया x, और सेवन्थ नंबर हमारे पास कितना है x+4, और ये कितना है x+8। तो 8th नंबर हमें बताना है, यानी कि ये बताना है। सॉरी S7 कितना है, 4 और 7 वो है कम है, छठा नंबर जो। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये तो होगी बाद की बात। स्टेटमेंट मैंने आपको लिख दी। तो अब पहले इन तीनों नंबर की हमें क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालनी हमें आती है, तो ये 20 है, तो 20 है, तो ये कितना कम है हमारे पास, माइनस का कितना हो गया, 4.5 कम हो गया, और कितने पे, 2 पे, तो यानी कि टोटल -9 हमारे पास ये कम हो गया। ठीक है, दो हमारे पास क्या गिवन थे, ये 2 नंबर पे। ठीक है, अब ये 21 सही 1/3 है, और ये 20 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4, 4 सही ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, यानी कि 1 सही 1/3। तो 4/3 कितने पे, 3 पे, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 ज़्यादा। ये 9 कम है, ये 4 ज़्यादा है, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 5। ये हो गया टोटल 5। 9 में से 4 गया, यानी कि -5, ये -5 है, तो यहाँ पे +5 ज़्यादा करना पड़ेगा डिफरेंस न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, 1 सही 2/3 ज़्यादा। तो इसमें 20 में 1 सही 2/3 ऐड करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 21 सही 2/3। यहाँ तक आ गया समझ में। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास क्या था, जो छठा 7वां और 8वां ये नंबर था, ये था हमारे पास x, ये था हमारे पास कितना ज़्यादा है, 6 से 4, और ये कितना ज़्यादा है हमारे पास 7। इन तीनों का एवरेज हमारे पास कितना आया, 21 सही 2/3 हमारा इन तीनों का एवरेज आया है। ठीक है, कितना आया है, एवरेज आया है। तो अब इन तीनों का एवरेज मैंने मान लिया x, तो ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 4 ज़्यादा, ये कितना हो गया 7। ठीक है, आ गया, तो इन टोटल कितना हो गया, 7 और 4 11, कितने पे, 3 पे, तो कितना हो गया, 3 सही 2/3 हो गया। 3 सही 2/3 है, यहाँ पे इनका एवरेज ज़्यादा, और यहाँ पे भी कितना है टोटल इतना, तो इसमें इसको ऐड करेंगे तो 21 और 3 हमारे पास कितना हो गया, 21। तो ये हो गया हमारे पास, मतलब ये हो गया, सॉरी 3 सही 2/3 हमारे पास एवरेज ज़्यादा हो गया, और इसका एवरेज हम तीनों नंबर का क्या माना था, x। तो x में ऐड करेंगे, जो एवरेज माना था उसी में ऐड करेंगे ना। तो 3 सही 2/3 हमने ऐड करा, और टोटल एवरेज कितना है, 21 सही 2/3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 18 आ जाएगी जब इसको माइनस करेंगे तो। ठीक है, यानी कि हमारे पास, और 8th नंबर पूछा था, 8th नंबर में हमारे पास क्या है, x प्लस हमारे पास क्या है 7। तो 18 + 7 हमारे पास कितना हो गया, 18 + 7 हमारे पास कितना हो गया, 25। तो यानी कि 4th ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ, क्योंकि उसका मेन एवरेज तो x माना था, और x में ये मतलब इतना ज़्यादा आ रहा था उनका एवरेज, तो उसमें ऐड कर दिया। ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं ना, और टोटल हमने अभी निकाला था इतना था। आ गया समझ में कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड, एक बात याद रखना, जब हम किसी भी मतलब जैसे हमारे पास कोई ये ऑब्जर्वेशन है और इसकी हमारे पास x एवरेज आई है, तो
तो मान लो इन ऑब्जर्वेशन में से मैंने प्लस -2 कर दिया, -2 तो जो हमारे पास गिवन एवरेज होगी ना तो उसमें से भी -2 करेंगे। और मैंने उन्हीं ऑब्जर्वेशन में मान लो 3 ऐड कर दिया, 3 ऐड, तो इस जो हमारी एवरेज है उसमें भी क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, अभी मैंने अभी ऊपर आपको ये बताया है, ये बात अभी आप बताई थी कि एवरेज हमने x माना था और उसका एवरेज इतना ज़्यादा है, तो एवरेज में भी इतना ही ज़्यादा करेंगे। तो देखो मान लो हमारे पास ये है 20, 25 और 33 है, ठीक है, 33। तो इनका एवरेज मान लो, इनका जब एवरेज निकाला तो कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। मैंने इसमें मतलब ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड कर दिया, तो 2 ऐड कर दिया तो इनका कितना हो गया, 22, 25 और 2 27 और 35। जब इनका एवरेज निकाला तो कितना आया, 28। तो इसमें भी हम क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, 26 और 2 28। वही बात है, मतलब न्यूट्रलाइज करना है, इनको इक्वल रखना है, ठीक है। जितना घटाएंगे उतना ही ऐड करेंगे, मैथ का हिसाब किताब यही होता है, इक्वल रखना, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से हमारे पास क्या है, 5 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज, 5 साल पहले 23 थी, तो 5 साल अब मतलब 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 23 थी, तो अब कितनी होगी हस्बैंड और वाइफ की, अब हस्बैंड और वाइफ की कितनी होगी, अब हस्बैंड और वाइफ की हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5 साल पहले 23 थी तो ऐड ही करेंगे ना, मैंने बोला था एवरेज में जितना प्लस करना है उतना ही माइनस। तो अब 5 साल पहले की बात है, तो अब कितना हो जाएगा 5 साल, तो 23 और 5 कितना हो गया हमारे पास, मतलब अब इनकी क्या है एवरेज, मतलब 28 साल है। टुडे दी एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की मिला के तीनों की कितनी है, 20 है एवरेज एज। तो यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 20 है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, कितना ज़्यादा है, 8 कितने पे, 2 पे, तो यानी कि टोटल कितना ज़्यादा हो गया हमारे पास, 16। ये 16 ज़्यादा है, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 16, और 20 में से 16 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। यानी कि जो चाइल्ड है उसकी एज कितनी है हमारे पास, 4 साल है, ठीक है। आ गया समझ, इजी था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है, ठीक है ना। कभी सोचो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, बस एक बार समझ में आना चाहिए कि कैसे है। तो देखो, द एवरेज हाइट ऑफ 40 स्टूडेंट इज 163, जो हमारे पास एवरेज हाइट है 40 स्टूडेंट्स की कितनी है, 163। ऑन ए पर्टिकुलर डे 3 स्टूडेंट्स ए बी सी वर एबसेंट एंड द एवरेज रिमेनिंग, मतलब 40 स्टूडेंट कितनी है, तो 3 स्टूडेंट एबसेंट है ए बी सी, तो कितने बच गए हमारे पास, 40 में से 3 माइनस करेंगे तो 37 स्टूडेंट है, और 37 स्टूडेंट की जो हाइट है वो कितनी है, 162 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब एवरेज। तो इफ़ ए और बी इक्वल, अगर ए और बी दोनों बराबर हैं और सी क्या है, 2 कम है उनसे, ठीक है ना, तो सी हमारे पास क्या है, 2 कम है, मतलब 2 ज़्यादा कौन हो गए, ए और बी हो गए, तो दैट फाइंड द हाइट ऑफ ए की हाइट बतानी है। इजी था ना, स्टेटमेंट आ गई समझ। तो देखो शुरू करते हैं। हमारे पास 40 स्टूडेंट हैं, उनकी एवरेज एज हमारे पास कितनी है, 163 सेंटीमीटर। तीन, और उसके बाद 3 स्टूडेंट एब्सेंट है, ए बी और सी, तीनों ये गायब है, मतलब आए नहीं, तो कितने बच गए, 37, और इनकी कितनी है, 162। यहाँ पे 162 है, यहाँ पे 163, कितनी कम है, एक, कितने पे, 37 स्टूडेंट पे, तो टोटल हमारे पास कितनी होगी, माइनस का 37 है। ये माइनस 37 कम है, तो ये क्या होंगी, 37 ज़्यादा होंगी। तीनों की एवरेज जो हाइट सेंटीमीटर होगी, हाइट सेंटीमीटर में 37 ज़्यादा होगी, तो इसमें ये 37 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितनी होगी, 37, मतलब ज़्यादा होगी कितने स्टूडेंट पे, तो 3 पे, तो एक एक की कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 12 सही 1/3, एक स्टूडेंट की 12 सही 1/3, तो इसको डिवाइड करा, तो अब 12 सही 1/3 ज़्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे, 163 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये 163 में 12 सही 1/3 को हमने ऐड किया, तो ये हमारे पास इन तीनों की जो एवरेज हाइट आ गई सेंटीमीटर में, वो क्या आई, 175 सही 1/3। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ से एक -1 कम थी, तो कितने स्टूडेंट पर थी, 37 स्टूडेंट पर, तो -37 पर इक्वल करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, +37, और कितने स्टूडेंट्स पे, 3 पे, तो 3 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड, तो एक की आ जाएगी 12 सही 1/3, तो 163 करेंगे तो कितनी हो जाएगी टोटल इनकी, 175 सही 1/3 इनकी एवरेज टोटल। तो देखो ए बी और सी की हमारे पास एवरेज जो हाइट है वो कितनी आई है, 175 सही 1/3। ए इसने बोला था जो सी की 2 कम है, तो सी की एक्स मान ली, तो ये 2 ज़्यादा होगी क्योंकि दोनों इक्वल है, और हमें बतानी है किसकी, इन तीनों एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ए की पूछी थी तो ए की बता देंगे। तो देखो अब मैंने मान लिया इनकी एवरेज हाइट तो टोटल तो इतनी हमारे पास 175 से 1/3 है, तो मैंने मान लिया इसकी एक्स है, तो ये 2 ज़्यादा, ये भी 2 ज़्यादा, एक्स मान लिया मैंने एवरेज, तो ये 0, तो 2 और 2 यानी कि 4 ज़्यादा होगी, कितने पे, 3 पे, तो 4 सही, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 सही 1/3
3 हमारे पास आ गया, और किस में एक्स में ज़्यादा हुई तो ये हो जाएगी एक्स प्लस 1 सही 1/3। एवरेज में ऐड करेंगे तो 175 सही 1/3। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 175 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 सही 1/3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 174 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 174 हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। ए की पूछी थी तो 174 प्लस 2, ए की कितनी आ गई हमारे पास 176, बी की भी 176 सेम थी, और ये सी की हमारे पास 174, ए बी और सी। ठीक है, ये कल वाली क्लास का मिक्स था, और आज मैंने जो थोड़ा बहुत नया ऐड करके बताया कि कैसे निकालते हैं एवरेज, वो था। तो इन दोनों क्लासेस को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप ये सोच लो कि आपको एवरेज के चैप्टर में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना अच्छे से, जो ना समझ में आए मैं वो आपको बार बार बता रही हूँ कि मेरे से मैसेज पे, कमेंट सेक्शन पे या मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज छोड़ देना, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी, और हो सका तो मैं दोबारा भी मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवा दूंगी। और मैं इसी मतलब कुछ एक क्वेश्चन और लेके आऊँगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। मोर प्रैक्टिस मोर मतलब जो हमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, मोर प्रैक्टिस मोर सक्सेस। तो मैथ में तो हमारा सारा खेल प्रैक्टिस का ही होता है, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमारे क्या होंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी क्लास आज की समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। ओके, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।